वेदांत वेद्य तत्वाय जगत्रितय हेतवे प्रद्धस्ता शेष दोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। आज 49वें श्लोक से लेकर के 54वें श्लोक तक का विचार है, जिसमें यह बतलाया गया है कि सृष्टि के खंड प्रलय का स्वरूप क्या होता है। उससे जानने के पहले ये जानना आवश्यक है कि ब्रह्मा की स्थिति क्या है। पूर्व में हमने बताया था कि ब्रह्मा का जीवन 2 परार्ध काल माना जाता है और उसका जो दिन है, जब 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसी को एक कल्प भी कहा जाता है, जिसमें 14 मन्वंतर एक कल्प में व्यतीत होते हैं। वर्तमान जो कल्प चल रहा है उसका नाम श्वेत बारह कल्प है। 30 कल्प कुल माने जाते हैं और श्वेत बारह कल्प में 27 चतुर्युग व्यतीत हो गए हैं। वर्तमान में वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है और उसके 27 युग व्यतीत होने के पश्चात 28वां चतुर्युग चल रहा है, जिसमें यह 28वां कलयुग माना जा रहा है। एक खंड प्रलय की स्थिति कब होती है उसके विषय में बता रहे हैं। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विता। अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जब अत्यधिक तमोगुण उस जीव में प्राप्त हो जाता है तो तमोगुण से युक्त ये वृक्ष आदि जो अंतश्चेतना वाले जीव हैं। अंतश्चेतना का तात्पर्य है कि भीतर में चेतना युक्त होने पर भी बाहर से किसी रूप में अपने उस चैतन्य शक्ति को प्रकट करने में जो असमर्थ होते हैं, तो ऐसे जीव जिनको हम लोग स्थावर शब्द से जानते हैं वृक्षादि, ये अंतश्चेतना वाले जीव होते हैं, परंतु ये भी सुख दुख से युक्त होते हैं। इसलिए इनको भी जीव कहा जाता है। जीव की परिभाषा, प्राणी की परिभाषा जो कही गई है, जीव को धारण करने वाला प्राणी होता है या प्राण को धारण करने वाला जो है प्राणी होता है। प्राण और जीव एक ही शब्द से कहे जाते हैं। तो अद्भिर बिना ग्लायमाना ये ते प्राणिना, बिना जल के जिनका जीवन न रहे, समाप्त हो जाए, ऐसे जितने भी प्राणधारी हैं वो सब जीव शब्द से कहे जाते हैं। तो ये भी सब ऐसे जीव हैं जिनका चैतन्य यदि प्रकट नहीं होता है, किंतु ये भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए अंतः संज्ञा सुख दुख समन्विता एते भवन्ति, ऐसा इन्होंने कहा। आगे के श्लोक में कहते हैं एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्या समुदाहृताः घोरेस्मिन् भूत संसारे नित्यम सततयायिनी। तो यह जो संपूर्ण प्राणियों का समुदाय है, ये कैसा है? ये संपूर्ण प्राणियों का समुदाय ये आद्यंत वाला है। एतदन्तास्तु गतया ब्रह्माद्या समुदायता, ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग पर्यंत जितने प्राणी हैं ये सब अंत वाले हैं। और यह जो संसार कैसा है? सतत यानी भूत संसार है, निरंतर चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। काल जैसे कहते हैं, काल की गति अनंत है,
और ये सतत चलता रहता है। नित्यम सतत यायनी भूत संसार, भूत संसार में प्राणियों का जो संसार है। और कैसा घोर है, घोर का मतलब क्या है कि भयंकर है, जन्म मरणादि से भयंकर तथा सर्वदा जो ये विनाशशील ये संसार है। इस संसार में ब्रह्मा से लेकर के और स्थावर तक अर्थात वृक्षादि पर्वतादि तक की जितनी स्थितियां हैं, सबकी गति यहाँ पर कही गई है कि क्या इनका स्वरूप होता है, कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे इनका स्वरूप होता है। अब ये आगे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जो है वो क्या निरंतर सृष्टि करता रहता है कि बीच में विराम भी लेता है। उसके लिए कहा गया एवं सर्वम ससृष्ट वेदम माम चाचिन्त्य पराक्रम आत्मन्यंतर दधे भूयः कालम कालेन पीडयन्। ब्रह्मा कैसा है? अचिंत्य सामर्थ्य वाला है। उसके सामर्थ्य के विषय में हम लोग सोच नहीं सकते हैं, जो उसको सामर्थ्य अपने तपश्चर्या आदि से प्राप्त हुआ है। तो ये अचिंत्य सामर्थ्य वाला जो यह ब्रह्मा है, तो जिसकी सृष्टि की प्रक्रिया में स्वयंभू मनु का विशेष योगदान है, तो वो मनु की तथा समस्त स्थावर जंगम जीवों की वह सृष्टि करके वह ब्रह्मा जो है प्रलय काल से सृष्टि को नष्ट करते हुए और अपने को वो अंतर्हित करता है, अर्थात अपने स्वरूप को वो तुरोहित करता है, अर्थात वो शयन करता है। तो जब शयन करता है तो उसी समय खंड प्रलय होता है। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं और रात्रि को विश्राम करते हैं, उस तरह से एक कल्प पर्यंत ब्रह्मा सृष्टि की प्रक्रिया में अपना योगदान करते हैं और एक कल्प तक जो उनकी रात्रि होती, इतनी बड़ी ही रात्रि भी है, उतने समय वो विश्राम करते हैं। तो स्थिति क्या बनती है उस समय, उसको आगे श्लोक में कहते हैं यदा सदैवो जागर्ति तदेवं चेष्टते जगत यदा सुप्ति शांतात्मा तदा सर्वं निमीलति। अर्थात जब वह ब्रह्मा जागरण करता है तभी वह संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को करता है, अर्थात वह संसार की संरचना करता है। और यदा सुप्ति शांतात्मा, और वह ब्रह्मा जब शयन करता है, अर्थात एक कल्प तक उसकी शयन की स्थिति होती है, तब यह संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता है। उसी को हम लोग उस सृष्टि का प्रलय भी कहते हैं और उसको शास्त्र की भाषा में उसी को हम लोग जो है खंड प्रलय शब्द से कहते हैं। तो खंड प्रलय की स्थिति होती है। तस्मिन् स्वपति तु स्वस्थे कर्मात्मान शरीरिण स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमिच्छति। कहते हैं कि स्वस्थ रहता हुआ ब्रह्मा जो सोने चला जाता है, तो अपने अपने कर्म के आधार पर शरीर को प्राप्त करने वाले परमात्मा शरीरिणा, अपने अपने कर्म के आधार पर जो तत्त शरीर को प्राण धारण करने वाले जो जीव हैं, वो भी अपने देह से निवृत्त होकर के, अपने कर्म से निवृत्त होकर के और अपने अपने कुछ देहधारी उन कर्मों से निवृत्त होकर के और वो शून्य स्थिति में बनते हैं, तो उनका मन भी ग्लानि को प्राप्त करता है, क्योंकि वो पुनः अपने मोक्ष आदि के लिए उपाय करने में वो असमर्थ होते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनकी इंद्रियां चेष्टा शून्य होती हैं और वह जो है अपने कर्म से निवृत्त होकर के मन को ग्लानि को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनकी उस समय सृष्टि प्रक्रिया रुक जाती है, वहीं पर वो स्थित हो जाते हैं।
आगे उसी बात को कहते हैं, युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदायं सर्वभूतात्मा सुखम सुरति निवृत्तम्। तात्पर्य है कि उस प्रलय काल में जब सभी प्राणी जितने उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं और एक साथ लीन होते हैं उस परमात्मा में, युगपत्तु प्रलीयन्ते तदायं सर्वभूतात्मा, तब यह जो संपूर्ण प्राणियों में निवास करने वाला हुआ जो परमात्मा है, ब्रह्मा है, निर्वृत्ता सुखम स्वपिति, हर कार्य से निवृत्त होकर के वह जो है सोता है, और उसी के साथ जितने जीव हैं वो भी उस शयन की स्थिति में होते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी इसको कहते हैं, उसी को शास्त्रों में इस रूप में बतलाया गया है कि सृष्टि प्रक्रिया जो प्रारंभ चल रही है उसका विश्राम कैसे होता है। वस्तुतः ये भी एक ब्रह्मा का खेल ही हम इसको कह सकते हैं, जो सृष्टि प्रक्रिया का है। जब वो जागता है तो फिर वो सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब सोता है तो सृष्टि की प्रक्रिया वो वहीं पर रुक जाती है। तात्पर्य है प्रलय में सब विलीन हो जाते हैं। हमारे जितने भी दर्शन शास्त्र यही कहते हैं कि जीव ब्रह्म के समान ही नित्य है, अजर अमर है, तो फिर वो जीव जाता कहाँ है। जब प्रलय की स्थिति होती है और प्रलय की स्थिति में संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया, जितने भी देवादि जीव हैं, दिव्य जीव, अदिव्य जीव, वो सबके सब की स्थिति क्या होती है। जीव कहाँ जाते हैं, उनका शरीर तो नष्ट हो गया, और जीव जब नित्य है तो नष्ट होगा नहीं। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूता भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये गीता में कहा गया है। तो जीव कहाँ रहता है, तो उसके विषय में यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि तस्मिन् महात्मनि स्वपिति यदा युगपत्तु प्रलीयन्ते, संपूर्ण जितने भी जीव हैं उसी में सुप्तावस्था में लीन रहते हैं, अर्थात उसी में समाहित रहते हैं। और इसके बाद जब ब्रह्मा जागृत होता है तो पुनः वह सृष्टि की प्रक्रिया जो पूर्व में वर्णित है तद रूप में वो सृष्टि की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होती है, और वह जितने भी जीव हैं अपने पूर्व कृत कर्मों के अनुसार तत्त योनि में पुनः उत्पन्न